एक महाभारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक चिंतन की रीढ़ है। यह विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, जो 18 पर्वों पारवास में विभाजित है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं, जिन्होंने इस महाकाव्य को गणेश जी से लिखवाया था। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों की कठिन शिक्षाओं को कथा के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाता है। यह केवल कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, अधर्म, नैतिकता, राजनीति, समाज और मनोविज्ञान का अद्भुत दर्पण है। दूसरी कथा का मुख्य ढांचा। महाभारत का केंद्रीय कथानक कुरु वंश के 2 शाखाओं, कौरव और पांडव, के बीच सिंहासन की प्रतिस्पर्धा है। कुरुक्षेत्र में इन दोनों के बीच महायुद्ध होता है। इस युद्ध के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। 3 प्रमुख पात्रों का संक्षिप्त परिचय। पांडव: युधिष्ठिर, धर्मराज, सत्यव्रती, न्यायप्रिय। भीम: बलशाली, प्रचंड योद्धा। अर्जुन: धनुर्धर, श्री कृष्ण के प्रिय सखा। नकुल सहदेव: माद्री पुत्र, कुशल घुड़सवार, बुद्धिमान। सही कौरव: दुर्योधन: महत्वाकांक्षी, अहंकारी। दुःशासन: दुर्योधन का सहयोगी, द्रौपदी चीरहरण में प्रमुख। कृष्ण: विष्णु के अवतार, अर्जुन के सारथी, गुरु और परम मित्र। अन्य महत्वपूर्ण पात्र: भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा के धनी, कौरवों के सेनापति। द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, आत्मसम्मान की प्रतीक। कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर, कौरवों के पक्ष में। द्रोणाचार्य, कौरव पांडवों के गुरु। विदुर, धर्मनिष्ठ मंत्री, नीति के प्रतीक। शकुनी, गांधार नरेश, कौरवों की कुटिल राजनीति के जनक। चौथी कथा का विस्तार। प्रमुख घटनाएं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। कुरुवंश में पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म होता है। पांडु के 5 पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव एक साथ पलते बढ़ते हैं। कुरु दरबार में शौर्य परीक्षा में अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध होते हैं। कर्ण का प्रवेश भी यहीं होता है। आय, लक्षागृह और वनवास। कौरव पांडवों को लक्षागृह में जीवित जलाना चाहते हैं, परंतु विदुर की सहायता से पांडव बच जाते हैं और वनवास में चले जाते हैं। वहीं द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन द्रौपदी को विजित करते हैं। 3. हस्तिनापुर लौटकर राज्य विभाजन। पांडव लौटते हैं। धृतराष्ट्र उन्हें खांडव प्रस्थ देता है, जिसे पांडव इंद्रप्रस्थ बनाते हैं, एक समृद्ध नगरी। वो जुए का खेल और द्रौपदी चीरहरण। शकुनी की चाल से द्यूत क्रीड़ा में पांडव सब कुछ हार जाते हैं। द्रौपदी का चीरहरण होता है। यह अधर्म की पराकाष्ठा थी। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडव 12 वर्ष वन में रहते हैं और फिर विराट नगर में अज्ञातवास करते हैं। विराट युद्ध में अर्जुन अकेले कौरवों से भिड़ते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध। राज्य वापस करने की सब कोशिशें विफल होती हैं। अंततः महायुद्ध तय होता है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ जैसे महारथी युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। अंत में दुर्योधन गदा युद्ध में भीम के हाथों मारा जाता है।
5 भगवत गीता, महाभारत का हृदय। युद्ध के आरंभ में अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होता है। वह अपने सगे संबंधियों को मारने से हिचकता है। तब श्री कृष्ण उसे भगवत गीता के उपदेश देते हैं। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाओं का संग्रह है। गीता के प्रमुख उपदेश: कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आत्मा अजर अमर है, अहंकार का त्याग करो, भक्ति, ज्ञान और कर्म का सामंजस्य, समत्व बुद्धि, सुख दुख में संभाव, छठा धर्म और अधर्म की अवधारणा। महाभारत बार बार दिखाता है कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना भी है। भीष्म, द्रोण जैसे पात्र धर्म संकट में फंसते हैं। कृष्ण का अधर्म के विनाश हेतु कोई भी उपाय उचित है वाला दृष्टिकोण कई नैतिक प्रश्न खड़े करता है। 7वां, महाभारत का साहित्यिक महत्व। संस्कृत महाकाव्य होने के बावजूद इसके कथानक में जीवन के सभी रंग हैं। युद्ध, प्रेम, त्याग, चालाकी, राजनीति, भक्ति। इसमें काव्य सौंदर्य, श्लोक रचना और उपाख्यान, उपकथाएं अद्भुत है। कहानियां जैसे नल दमयंती, सावित्री सत्यवान, ययाति आदि इसके भीतर ही आती है। 8वां, नैतिक और दार्शनिक पक्ष। महाभारत का दर्शन अत्यंत व्यावहारिक है। धर्म स्थिर नहीं, परिस्थिति अनुसार बदल सकता है। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। सत्ता के लालच में परिवार, मित्र, गुरु सभी मोहरे बन जाते हैं। अंतिम सत्य यही है कि अधर्म चाहे जितना बलवान हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। 9वीं, आधुनिक दृष्टिकोण और आलोचना। कई आधुनिक विद्वानों ने महाभारत का पुनर्पाठ किया है। गांधी जी ने गीता को अहिंसा का ग्रंथ कहा, जबकि इसका पृष्ठभूमि युद्ध है। यह एक बड़ा विरोधाभास भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके सामाजिक पक्ष की आलोचना की, विशेषकर जातिगत पक्ष। अनेक नारीवादी लेखक द्रौपदी के पात्र को नारी सम्मान और विद्रोह का प्रतीक मानते हैं। 10वीं, मेरी व्यक्तिगत समीक्षा। महाभारत केवल ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। किसी भी काल में मनुष्य के भीतर का संघर्ष, उसकी महत्वाकांक्षाएं, मोह, लोभ, धर्म संकट, ये कभी नहीं बदलते। इसलिए यह महाकाव्य सदैव प्रासंगिक रहेगा। हर बार पढ़ने पर नई व्याख्या निकलती है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। निष्कर्ष: महाभारत युद्ध नहीं, चेतना का यज्ञ है। यह दिखाता है कि जीवन में विजयी वही होता है जो आत्म मंथन कर सके। भगवत गीता इसका मोती है, हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान में संतुलन सिखाती है। यह बताता है कि जीवन में परिस्थितियां कठिन होंगी, पर नैतिक साहस और सही निर्णय लेना ही सच्चा धर्म है। अंतिम शब्द: महाभारत पढ़ना केवल पौराणिक कथा जानना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर झांकना है। कृष्ण हर युग में हमारे भीतर कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही जीवन का सार है।